हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। कक्षा 5 का जो मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ आज उसकी हमारी तीसरी क्लास चलेगी, ठीक है। तो जिसमें आपका आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, मछली उछली वाला, है ना। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण, ठीक है। आज हम आपको आकृतियों के बारे में समझाएंगे और कुछ कोण के बारे में समझाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सारी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी नहीं, और वीडियोस नहीं पहुंचेंगे तो आप अपने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए आपका चैप्टर है पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण। ये आपकी कुछ लाइन्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ाने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही कुछ बता देती हूँ। देखिए हमारे कोण हैं आपके, इसमें 3 प्रकार के कोण दिए हैं। कितने बेटा? 3 प्रकार के, जिसमें है पहला आपका समकोण। समकोण आपका कैसा होता है? जिस प्रकार का ये बना है, मतलब कि इस तरीके से बिल्कुल ऐसे सीधा, ऐसे, या फिर ऐसे हो, या फिर ऐसे हो, या ऐसे हो, कैसे भी हो, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे एक दूसरे को सीधी सीधी हो, बिल्कुल टूटी हुई हो बीच में से। जैसे आप कोई भी आप एग्जाम्पल जैसे घड़ी में देखा होगा आपने कि जब 3 बजते हैं तो सुई ऐसे होती है कि यहाँ पे 12 होता है, ऐसे करके। तो ये बेटा कितना, ये 90 अंश का कोण बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण। जब भी आपको ऐसी रेखा दिखे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो बेटा ये कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का, और जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण। इसे आप ध्यान रखना, ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोण दिखे, ऐसा हो, या नीचे की तरफ हो, या ये साइड की तरफ हो, ठीक है, या इस साइड की तरफ हो, तो ये जो कोण होता है ये वाला, ये आपका समकोण होता है, ठीक है, जो आपका 90 अंश का होता है, ठीक है। चलिए और जान लेते हैं थोड़ा कोण के बारे में। एक होता है आपका न्यून कोण, जो आपका 90 से कम होता है, जो आपका 90 से कम होता है। जैसे कि समकोण तो हमारा ऐसा है, ठीक है, थोड़ा ये बिल्कुल सीधे सीधे है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। न्यून कोण में क्या होता है? जो दोनों पास पास हों, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इस तरीके से ये पास पास हो। ये तीर, ये जो है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा थोड़ी पास पास हो, है ना। जो समकोण से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण, ठीक है। और जो समकोण से ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे कि समकोण तो हमारा यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे इस तरीके से समकोण होता है, लेकिन ये क्या, समकोण से भी ज़्यादा है और इधर आ गया, ऐसे लेट गया है बिल्कुल, तो ये आपका क्या है? अधिक कोण है, ठीक है बेटा। जैसे कि ये तो आपका न्यून कोण है, ये समकोण है, और ये अधिक कोण है, ठीक है। चलिए अब हम इन्हीं के अनुसार आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या दिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसे क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही बुक में दिया है, फिर भी मैं करा देती हूँ। इसने पूछा है, नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखिए। भाई देख लिया, इसके 2 किनारों के मिलने वाला कोना ए, ये जो ए है वो क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है। इसके शेष किनारों के मिलने वाले कोनों पर कौन सा कोण बना है? जो और भी हैं, बी सी डी पर, ये सब पे पूछ रहा है। तो देखो ए ऐसे है, ऐसे मतलब समकोण है, तो बेटा बी वाला भी तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसे, तो ये भी समकोण है ना। सी वाला भी ऐसे ही है, सीधा सीधा, ये भी समकोण है, और डी वाला भी ऐसे ही है, सीधा सीधा, मतलब कि ये सारे बेटा कैसे हैं? समकोण है, सब समकोण है सब, ठीक है। आगे समझ में? अब हम आगे चलते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, अब ऊपर जो पोस्ट कार्ड बना था ना उसको काट दिया, मतलब कि वो ऐसे बना था पूरा, है ना, उसको इसने क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्या कर दिया बेटा? आधा कर दिया। तो काटे हुए भाग का चित्र नीचे बना है, ये रहा। बनने वाले 3 कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोणों को पहचानिए। तीनों कोणों में बेटा एक तो समकोण है, इसमें कौन सा है? ये वाला, बी वाला। कैसे है? क्योंकि ये इधर से भी सीधा है और इधर से भी सीधा है, तो बेटा ये कैसा है? ये समकोण है, बी वाला। तो आप कोण बी को क्या लिखेंगे? समकोण, ठीक है।
ए वाला देख लेते हैं, ये ए वाला कैसे है, ए वाला एक ऐसे है एक ऐसे है, मतलब कि ये दोनों पास पास है, तो मतलब कि क्या है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण। ठीक है, सी वाला कैसा है, ऐसे है और ऐसे है ना, सी वाला, मतलब कि ये भी पास पास है, तो ये बेटा ये सी वाला कैसा है, न्यून कोण, सी वाला भी हमारा न्यून कोण है। ठीक है, अगर ऐसे और ऐसे ज़्यादा ज़्यादा होता है ना, तो वो हमारा अधिक कोण होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है नीचे कुछ बने बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा और एक समकोण से कम, मतलब कि एक तो समकोण से ज़्यादा बनाना है और एक समकोण से कम बनाना है, और एवं दो समकोण के बराबर की आकृतियाँ बनाइए। चलिए बना देते हैं। जैसे कि एक समकोण से कम, तो बेटा कम वाला तो ऐसे होता है, जैसे ये मैंने लाइन खींच ली और ये मैंने लाइन खींच ली और ये मैंने लाइन खींच ली, तो ये कम हो गए, तीनों ही कम है ये समकोण से, तो है ना, ये एक दूसरे के आसपास हैं। देखो ये भी पास पास है, ये भी पास पास है, ये भी पास पास है। अब एक ज़्यादा बनाना है, तो मैं ज़्यादा कैसे बना सकती हूँ, जैसे कि मैंने ये ले लिया इधर, ठीक है, चलिए इसको बाद में बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि ये मैंने ले लिया इधर, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा कर देती हूँ ऐसे, ये वाला ज़्यादा हो गया, तो ये समकोण से ज़्यादा हो गया ना। अब हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी एक आकृति बन गई, ये समकोण से ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब समकोण की बनानी है, जैसे कि मैं एक समकोण बना सकती हूँ ऐसे, ये सीधे सीधे हो गए दोनों। ठीक है, एक बना सकती हूँ मैं ऐसे, ये भी तो सीधे सीधे हो गए दोनों, है ना, ये समकोण हो गए दोनों, ये अधिक कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, ये वाला कैसा है बेटा, न्यून कोण, ये समकोण से कम है, ये है अधिक कोण, ये है समकोण से ज़्यादा। ठीक है, और ये दोनों आपके समकोण हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण कब दिखाई देता है। घड़ी की सुइयों के बीच में, देखो जैसे मैं आपके लिए घड़ी बना देती हूँ, ये रही। ठीक है, यहाँ 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा समकोण कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा, तो मतलब जैसे कि 3 बज रहे हो, है ना, या फिर 9 बज रहे हो, या फिर 5:45 हो रहे हो, या 3:30 हो रहे हो, तो इसमें आपको सिर्फ 3 दे रखा है, मतलब कि 3 बज रहे हो, सिर्फ ऑप्शन में आपका क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 बजे, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी वाला, बी वाले पे आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समकोण से कम, समकोण से कम मतलब जो पास पास हो, जो मतलब कि पास पास हो, तो पास पास बेटा देखो ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये वाली है पास सी नंबर की, तो हम सी वाले पे गोला लगाएंगे। ठीक है, सी वाले गोले को हम भर देंगे। ठीक है, फिर अगला चलते हैं, कह रहा समकोण से अधिक, समकोण से अधिक तो मतलब ऐसे दूर दूर हो, ऐसे दूर दूर हो, है ना, तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, सिर्फ एक यही वाली दूर है बी नंबर की। ठीक है, बी वाले पे हम गोला लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलें। अब हम समकोण के बराबर वाली माप, समकोण के बराबर, समकोण बेटा हमारा ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है, और इनमें से सिर्फ यही एक आकृति ऐसी है ए नंबर वाली, है ना, जो कि हमारी समकोण है। ठीक है, तो हमने इसका गोला भी भर दिया है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो 5 रह गया। क्वेश्चन नंबर 5, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण। बेटा स्लेट आपकी कैसी होती है, ऐसी होती है, तो बेटा इसने पूछा जिसके कोनों पर कोण बना है वो कैसा होगा। अब बेटा देखो ये ऐसे सीधा है, जैसे कि मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ, ये सीधे सीधे हैं, मतलब कि समकोण है, ये इधर भी समकोण है, ये ऐसे भी समकोण है, और ये इधर वाला भी समकोण है ना, तो बेटा कैसे कोण है, बेटा सारे समकोण हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, समकोण के बराबर, मतलब कि ए वाला। ठीक है, ए वाले को भर दीजिए गोले को। ठीक है, आगे चले बेटा। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसने बोला है 3 भुजाओं वाली एक खुली और एक बंद आकृति बनानी है। 3 भुजा मतलब 3 लाइन खींचकर एक ऐसी आकृति बनानी है जो बंद हो और खुली हो। तो देखो 1 2 3, ये तो हो गई बंद। ठीक है, अब 1 2 और 1 3, ये हो गई खुली। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, ये बंद है, ये बंद आकृति हो गई, ये वाली खुली आकृति हो गई, वो भी 3-3 लाइन से बनानी है। ठीक है, सिंपल बन गई ना। चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसमें कोई 2 समकोण कोण से कम हो, जो कि 2 न्यून कोण हो, जो कि पास पास, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये कम कम है दोनों। देखो एक ये वाली ये कम है और ये वाली भी कम है ना। 4 लाइन हो गई, अब 2 लाइन और खींचनी है, 5 और 6 खिंच गई ना। तो मतलब कि ये दोनों सिर्फ हमारी कम है। तो हमने बना दी 6 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसमें कोई 2 कोण समकोण से कम हो। तो ये दोनों समकोण से कम है, मतलब कि ये न्यून कोण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी देखो ये रेखा पास पास है, ये दोनों है ना। ऐसी मैंने इसकी बनाई थी, ये भी पास पास है, और फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, बस बन गई 6 लाइन से। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बेटा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना नाम लिखकर, ठीक है। चलिए हम 8वें क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है अपने परिवेश में कोई ऐसी 3 वस्तुओं के नाम बताओ जिसमें समकोण बन रहा हो। जैसे कि समकोण मतलब ऐसे ऐसे है ना, ऐसे मतलब ऐसे आपने देखो दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा होता है ना बेटा, दरवाज़ा। और या फिर स्लेट अभी बताया था, या फिर मेज, मेज होती है ना ऐसी चौखाने वाली मेज, है ना, या खिड़की भी लिख सकते हैं आप, है ना। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम है और कितने कोण समकोण से अधिक है, दोनों बताने हैं हमको, है ना बेटा। तो देखो ए कैसे बनता है, इसने ऐसे बना रखा है, ऐसे, ठीक है। देखो बेटा ये वाला आपका कैसा है, कम है, ऐसे और ऐसे है, पास पास है, ये कम है ना। ये वाला भी कम है और ये वाला भी कम है, मतलब कि 3 कोण कम है हमारे, है ना। तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 3 कोण समकोण से कम है। अब ज़्यादा वाले देख लेते हैं। देखो ये ज़्यादा है, क्यों ऐसे है फिर ऐसे है, मतलब कि ऐसे है और ऐसे है ना। तो ये ज़्यादा हो गया, ये वाला भी ज़्यादा है और ये वाला भी ज़्यादा है, मतलब कि 2 कोण समकोण से अधिक हैं, ठीक है बेटा, समकोण से अधिक है, ठीक है। ऐसे ही इसने एच वाले में पूछा है। चलिए एच वाला और कर लेते हैं हम लोग। देखिए एच इसने ऐसे दे रखा है, एच इसने यहाँ कोण बना रखा है, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसने पूछा है कि भाई ये कैसे कोण है, ठीक है, इसमें कितने समकोण हैं, समकोण पूछ रहा है। तो देखो ये वाला कोण ऐसे है सीधा सीधा, ये वाला, इधर वाला ये देख लो ये ऐसे है, फिर नीचे वाला देख लो ये ऐसे है, ये वाला देख लो ये ऐसे है, मतलब कि चारों ये क्या है बेटा, ये तो चारों समकोण हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 4 समकोण, ठीक है, ऐसे, ठीक है बेटा। आ गया समझ में। तो हम आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। समकोण का आधा। अब बेटा आप मुझे बताओ कि समकोण कितने का होता है। समकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इसने बोला 90 का आधा। आधा का मतलब बेटा क्या होता है, 1/2। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अगर मैं 2 का भाग दूंगी 90 में, मैं 90 में 2 का भाग दे लेती हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, घटाऊंगी तो बच्चा 1, उतार लिया मैंने 0, तो 2 पंजे 10। तो बेटा कितना आंसर आया मेरा, 45। तो समकोण का आधा कितना होगा, 45, ठीक है। फिर पूछा समकोण का 1/3। आधा का मतलब 1/2 और तिहाई का मतलब 1/3, चौथाई का मतलब 1/4, है ना। अब मैं 3 का भाग करती हूँ 90 में। अभी तक तो मैंने 2 का किया था, है ना। अब मैं 90 में 3 का भाग करूँगी, तो 3 तिया 9, तो पूरा चला गया, बची 0 तो 0। तो बेटा तिहाई कितना होगा, 30 अंश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज तक की बेटा आपकी क्लास इतनी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेटा मेरी वीडियो पसंद आती है और आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं अपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेटा कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।